हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर टेक्नोलॉजी। शुरू करने से पहले अगर मैं कहूँ कि ये शहर मेरा है, ये देश मेरा है और तुम यहाँ नहीं रह सकते, तो क्या होगा? समाज में हर तबका, हिंदू हो या मुस्लिम, सब मुझसे नाराज़ हो जाएंगे और मुझे परेशान करने के लिए सब एक साथ मिलकर हिंदू मुस्लिम का भेद मिटाकर मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अब मैं अकेला क्या कुछ कर सकता हूँ? नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो समाज है, ये जो जनता है और ये जो धर्म है, ये सब खुद को श्रेष्ठ मानते हैं और खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए और मुझे गलत साबित करने के लिए जी जान लगाकर आखिर में जैसे होता है और जैसे होता आया है अधिकतर कुछ सेंसिटिव राज्यों में वही होगा। और ये पहली बार नहीं होगा, ये पहले भी हो चुका है, लेकिन ये एक इंसान के खिलाफ नहीं, पूरे समाज के खिलाफ था। मैं बात कर रहा हूँ संभल की। संभल उत्तर प्रदेश का एक प्राचीन और ऐतिहासिक नगर है। इसका नाम संभल संस्कृत शब्द संभला से लिया गया है, जिसका अर्थ है सुरक्षित स्थान। सुरक्षित स्थान, बाबा कुछ तो गड़बड़ है, बट कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मुगल शासन की ओर। मुगल काल के समय संभल को दिल्ली सल्तनत और मुगलों के समय एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र माना जाता था। बाबर ने इसे अपने साम्राज्य के पहले प्रांतों में शामिल किया। जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक था। इनका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ। वह तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे। संभल एक पुराना उपनिवेश है जो मुस्लिम शासक के समय भी महत्वपूर्ण था और सिकंदर लोदी की 15वीं सदी के अंत व 16वीं सदी के शुरू में प्रांतीय राजधानियों में से एक था। ये प्राचीन शहर एक समय महान चौहान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की राजधानी भी था। ये संभवतः वही है जहां वे अफगानियों द्वारा द्वितीय युद्ध में मारे गए। मकान टूटे लोग झूठे के लिए भी इसे जाना जाता है, लेकिन इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। कुछ निवासियों द्वारा इसका वर्तमान में सत्य होने का दावा किया गया है। 1991 की जनगणना में संभल को पूरे देश में न्यूनतम साक्षरता वाला पाया गया है, लेकिन समय के साथ स्थिति में सुधार आया है। मध्यकाल में संभल का सामरिक महत्व बढ़ गया, लेकिन यह आगरा व दिल्ली के निकट है। संभल की जागीर बाबर के आक्रमण के समय अफगान सरकारों के हाथ में थी। बाबर ने हुमायूं को संभल की जागीर दी, लेकिन वहां वह बीमार हो गया, अतः आगरा लाया गया। इस प्रकार बाबर के बाद हुमायूं ने साम्राज्य को बाइयों में बांट दिया और संभल अस्करी को मिला। शेरशाह सूरी ने हुमायूं सूरी को खदेड़ दिया और अपने दामाद मुबारिज खान को संभल की जागीर दी। अब्बास खान शेरवानी के अनुसार बाबर के सेनापतियों ने कई मंदिरों को तोड़ा और जैन मूर्तियों का खंडन किया। माना जाता है कि संभल बौद्ध धर्म के समय से महत्वपूर्ण रहा और यहाँ प्राचीन काल के कई अवशेष मिलते हैं। संभल का उल्लेख कई पौराणिक ग्रंथों में भी पाया जाता है। कहा जाता है कि यह कल्कि अवतार की जन्मभूमि होगी, जो हिंदू धर्म में कलयुग के अंत की भविष्यवाणी से जुड़ी है। संभल उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है, जिसका इतिहास प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक विविध घटनाओं से भरा हुआ है। संभल का उल्लेख सतयुग में सत्यव्रत, त्रेता युग में महदगिरी और द्वापर युग में पिंगल और कलयुग में संभल के नाम से मिलता है। यहाँ 68 तीर्थ और 19 कुएं हैं, जिसमें प्रमुख चंद्रशेखर, भुवनेश्वर और संभलेश्वर शिवलिंग। मुगल सम्राट बाबर ने यहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। संभल का सामरिक महत्व दिल्ली और आगरा के निकट होने के कारण बढ़ा और यह विभिन्न शासकों के अधीन रहा है। संभल में 1978 में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनमें कई लोगों की जान गई और हिंदू समुदाय के बीच असुरक्षा की भावना बढ़ी, जिससे वहां के लोगों में असुरक्षा की भावना उच्च स्तर पर है। हाल ही में संभल की जामा मस्जिद को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है, जिसमें हिंदू पक्ष का दावा है कि वह मस्जिद एक प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। इस विवाद के चलते शहर में तनाव का माहौल है, जिसमें सर्वे करने गए कुछ लोगों पर पत्थरबाजी और गोलीबारी हुई, जिसमें कुछ लोग घायल भी हो गए और अब एक एक को जो इसमें शामिल थे उनकी धरपकड़ सरकार कर रही है, क्योंकि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी और ये बिल्कुल गलत है। जिसमें कानून व्यवस्था है उसमें अपनी बात रखो, खुद कानून बन जाना देश का अपमान है। संभल में हिंदू समुदाय की वर्तमान स्थिति। संभल में हिंदू और मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या में असंतुलन देखा गया है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार हिंदू समुदाय की संख्या में कमी आई है और जिससे उनके बीच असुरक्षा की भावना बढ़ी है। शहर में कई प्राचीन मंदिर हैं, लेकिन कुछ पर विवाद अतिक्रमण के मामले सामने आए हैं, जिससे हिंदू समुदायों में चिंता व्याप्त है। संभल का इतिहास और वर्तमान स्थिति जटिल है।
जहां सांप्रदायिक तनाव और जनसंख्या के में बदलाव ने हिंदू समुदाय के बीच असुरक्षा की भावना को बढ़ाया है। स्थानीय प्रशासन और समुदाय के बीच संवाद और सहयोग से भी इस तनाव को कम किया जा सकता है। संभल अब उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसे 2011 में मुरादाबाद जिले से अलग कर बनाया गया है। वर्तमान में संभल जिले में 3 सहायक तहसीलें हैं, संभल, चंदौसी और गुन्नौर। गन्ना, गेहूं और धान की खेती यहाँ मुख्य रूप से की जाती है। छोटी और मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाइयाँ भी यहाँ स्थित है। संभल की आबादी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभाजित है। यहाँ मुस्लिम जनसंख्या अधिक और हिंदू समुदाय के लोग बहुत कम रह गए हैं, क्योंकि 1978 के दंगों में बहुत संख्या में हिंदुओं ने यहाँ से पलायन किया, बल्कि उनको मजबूर किया गया पलायन होने के लिए, क्योंकि उस समय सरकार के साथ मिलकर मुस्लिम बाहुल्य ने उन्हें प्रताड़ित कर वहाँ से जाने के लिए मजबूर किया, जिसके बारे में बहुत कम बताया जाता है। संभल की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं अभी भी विकास की आवश्यकता रखती हैं। बुनियादी ढांचा कमज़ोर होने के कारण शिक्षा का स्तर भी बहुत कमज़ोर दिखाई देता है। सड़क और अन्य बुनियादी ढांचों में सुधार की आवश्यकता है। यहाँ की शिल्पकला, विशेषकर पीतल और तांबे के बर्तन प्रसिद्ध हैं, जिनको लेकर इस समय की सरकार बड़े फैसले करने की ओर अग्रसर है और यहाँ की दशा और दिशा के सुधार के लिए कड़े कदम उठा रही है, जो वहाँ की जनता को बहुत प्रभावित करता है। संभल अपनी ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक धरोहर के साथ उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण जिले के रूप में उभर रहा है। सरकार अकेली कब तक करेगी? कुछ कदम तो जनता को भी अपने समाज के लिए बढ़ाने चाहिए, जिससे सौहार्द, समृद्धि और उन्नति हो, जिससे गांव, शहर, कस्बा सभी विकास में हिस्सेदार हों। 4 कट्टरपंथी समाज के ठेकेदारों के चक्कर में अपने गांव, शहर की शांति भंग करना, क्या इससे बदलाव आएगा, जिसमें ये लोग कभी आपके साथ खड़े तक नहीं होते? इनसे उम्मीद लगाना चांद के दाग मिटाने के समान है। सोच विकासशील हो तो गांव, शहर सब विकास कर पाएंगे। समाज को बांटने के बजाय कैसे एकजुट होकर गांव, शहर का विकास हो, उसके बारे में सोचना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था और आय के स्रोत कैसे बढ़ें, ये सोचना चाहिए, जिससे देश, गांव पर सभी विकास कर पाएं, क्योंकि देश में रहने वाला हर इंसान देश के योगदान में हिस्सेदार है। बदलाव खुद से होगा, दूसरों से नहीं। दुनिया चांद पर रहने की बात कर रही है और कुछ लोगों से धरती पर नहीं रह जाता। बाकी आप समझदार हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई व्यू। इफ यू फाउंड दिस वीडियो informative and useful, please subscribe, like and share. Thanks for watching. Have a great day.